लास्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज को किया था हमने। एक्सरसाइज 2.1 हमने क्लियर की थी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.1 को कंप्लीट की थी। अभी हमें देखना है एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 को देखेंगे हम। चलो टेक्स्ट बुक निकालता हूं मैं। देख लो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में टोटल 3 पार्ट दिए गए हैं हमें। Calculate the total number of electron present in 1 mole methane। चलो फर्स्ट हम करते हैं पहले। टू 2.2 नंबर की एक्सरसाइज क्या है? 2.2 नंबर में फर्स्ट नंबर है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन। 1 मोल मीथेन इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल मीथेन में मॉलिक्यूल्स कितने हैं। In 1 mole methane, 6.022 into 10⁻23 methane molecules। ओके, कितने मिथेन मॉलिक्यूल्स है पता है आपको? 1 मोल मीन्स 6.022 into 10⁻23। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो देख लेते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर का ऑफ कार्बन इज 6 एंड हाइड्रोजन इज 1। और आपको पता होना चाहिए जो एटॉमिक नंबर है वो ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो ये न्यूट्रल एटम ही है कार्बन। तो यहां लिख सकते हैं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर टोटल मीथेन को कैलकुलेट करेंगे। मीथेन है तो कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 4 हाइड्रोजन, देन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इन मीथेन। ओके, कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन इन मीथेन, देयरफॉर 4 इलेक्ट्रॉन इन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। बस, तो अब तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। इन वन मीथेन है, 1 molecule of methane have 10 electron, therefore 6.022 into 10⁻23 methane have how many electron? तो लिख सकते हैं हम यहाँ, बहुत इजी कंसेप्ट है। 1 मीथेन मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ई माइनस या ये कुछ भी लिख सकते हैं। Therefore 6.022 into 10⁻23 मीथेन है, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.022 into 10⁻23 into 10, answer is 6.022 into 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। बराबर है? बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो आप फास्ट।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है। मिथेन हैव 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। इजी है सम। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर देता हूं इसे। 2.2 का सेकंड नंबर का सम है। चलो, एक्सरसाइज 2.2 सेकंड, फाइंड टोटल नंबर and total mass of neutron in 7 milligram of 14 carbon. Assume the mass of neutron is 1.675, देखो यहां दिया गया, इंटू 10⁻27 किलोग्राम। चलो, पहले तो 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन, इसको लिखेंगे 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन। देखो, कोई भी कैलकुलेशन हमें करना है तो सबको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। विदाउट कन्वर्टिंग मोल, नॉट पॉसिबल कैलकुलेटिंग एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबको मोल में पहले कन्वर्ट करते हैं। चलो, 7 मिलीग्राम मोल के लिए मास अपॉन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट या फिर मोलर मास है, लेकिन 7 मिलीग्राम तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो ग्राम में करते हैं। तो 7 मिलीग्राम को मैं कन्वर्ट करूंगा 7 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, चलो, मोल, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। चलो, मास कितना है? 7 इंटू 10⁻³ मोलर मास, मोलर मास 14 है, आंसर मिलेगा 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये मोल मिल गया। ओके, आफ्टर फाइंडिंग मोल, नंबर ऑफ एटम भी फाइंड करना है हमें, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इक्वल टू n इंटू Na। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू n इंटू Na। क्या लिखेंगे? n इंटू Na। स्मॉल n क्या है? 0.5 इंटू 10⁻³ Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मिलेगा? 3.011 इंटू 10⁻20। तो ये हमें मिला नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 14 एटम। क्या? चलो, फर्स्ट ये मिल गया, लेकिन अभी हमारी जो कैलकुलेशन है वो तो अभी बाकी है। चलो, क्या कैलकुलेट करना है हमें? द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। हो जाएगा, बहुत इजी है। चलो, नंबर 1 जो हमें कैलकुलेट करना है, पहले तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ रॉ मटेरियल रेडी किया है, समझ लो आप, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें मिलने चाहिए, उसके बाद हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, यहां लिखता हूं मैं 6 कार्बन 14। चलो बताओ मुझे, 6 कार्बन 14 में न्यूट्रॉन कितने हो गए? हाउ मेनी न्यूट्रॉन इन 6 कार्बन 14? बताओ, चलो चैट में। लास्ट लेक्चर में हमने किया था सब। वेरी गुड, प्रेरक एंड आदित्य।
न्यूट्रॉन इक्वल टू 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। एक मिनट। ओके, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 मिल गया इतना। अब मुझे आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। चलो देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास है, इन ईच कार्बन है 8 न्यूट्रॉन, वो भी हमें पता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे बताओ। चलो, किसको पता है तो चैट में लिख सकते हो आप कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। नहीं पता है? वेरी गुड। यस, पता है तो बताओ। प्रेरक, तुम अनम्यूट हो सकते हो। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, 7 into 10 raised to -3 into 6.022 into 10 raised to 23 divided by 14। क्या किया तुमने? सर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए ना। हाँ, तो कैसे मिले? हाँ। तो सर वो जो 7 मिलीग्राम है वो उसका ग्राम लिया, 7 into 10 raised to वो तो हो -3। गया, सब हो गया, देखो सब आ गया, सब हो गया ये। हाँ, फिर सर 1 मिनट। हाँ, इंटू 6.022 इंटू 10 raised to हो 23। गया, वो भी हो गया, देख लो तुमने। हाँ, पर डिवाइड बाई 14 करते हैं तो नहीं आएगा न्यूट्रॉन। डिवाइड बाय 14 क्यों करना है? एटॉमिक मास है ना, मैं डिवाइड। आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। हम्म। एक बनाना है, उसकी प्राइस 2 रुपीज है। हाँ, 10 बनाने इसकी प्राइस कितनी होगी? 2 इंटू, आपने कितना बोला, 10 बोला ना। हाँ 10। हाँ, तो 2 into 10। 2 into 10 बराबर है। तो हम्म। देखो चलो। तो इसमें भी सर यही करेंगे ना। है। हाँ, इंटू मतलब सर, हाँ, इंटू 8 करेंगे। हम्म। हाँ बराबर, हाँ। तो सब लोग समझ लो, एक कार्बन के पास 8 न्यूट्रॉन है। टोटल इतने कार्बन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? एक कार्बन के पास 8 न्यूट्रॉन है, तो इतने कार्बन के पास कितने न्यूट्रॉन हो गए? तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन ही होगा ना। पता चला? बराबर है। तो लिखेंगे 1 कार्बन, एक कार्बन के पास 8 न्यूट्रॉन है, तो हमारे पास कितने कार्बन है? तो 3.011 इंटू 10⁻20 कार्बन है, उसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए? करेंगे 3.011 इंटू 10⁻20 इंटू 8 अपॉन 1, तो फॉर्मालिटी है। 24088 10⁻20 2.40 साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। आपको पता है डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा, बराबर है, तो +1 होगा, तो 10⁻21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10⁻21। तो ये मिले हमें न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, चलो। अब दूसरा इसमें जो पूछा गया है वो ये है, देखो दूसरा, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है। देखो, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए पहले मास ऑफ न्यूट्रॉन लेना पड़ता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है।
चलो कोई मुझे बताएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन का मास ये है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये है, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन? बताओ चलो। सर बोलो। सर number of moles into mass of neutron. नंबर ऑफ मोल इनटू मास, कौन सी फिगर ले गए बोलो? प्रियांशु, 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 आवाज नहीं आ रही है मेरी? बोलो या सिर्फ वर्षिल तुम बोल सकते हो, चलो बोलो। Number of neutrons into mass of neutron. बोलो वर्षिल। Number of neutron into mass of neutron. बराबर है, परफेक्ट। बहुत सिंपल है। मेरे पास एक एप्पल है, उसका, एप्पल नहीं लेकिन एक एप्पल फोन है, उसका वेट 80 ग्राम है। तो 10 एप्पल फोन का वेट कितना होगा? तो 80 इंटू 10। तो बहुत सिंपल है, देख लो। हमारे पास इतने न्यूट्रॉन है और वन न्यूट्रॉन का मास ये है, तो लिख सकते हैं हम टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, total mass of neutron equal to number of neutron 2.4088 into 10 raised to 21 into 1.675 into 10 raised to minus 27। आंसर किलोग्राम में मिलेगा, तो क्या दिक्कत है? चलो 10 raised to minus 21 और ये 10 raised to minus 6 हो गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? चैट में लिखो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा? 4.033। ओके, 4.033। ओके, केजी। तो ये मिला हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, चलो हो गया सम। बहुत 2 मार्क्स का सम है, कोई वैसे डाउट्स नहीं है इसमें। सपोज कोई थिंग आपको पता नहीं चली है तो बोल सकते हो आप। ये सारे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। होमवर्क भी आपको ऐप में करना है अभी। चलो क्लियर कर देता हूँ इसे। क्लियर 1 2 3, क्लियर ऑल ड्राइंग। 1 2 3, क्लियर ऑल ड्राइंग। चलो थर्ड नंबर का सम है हमारे पास। टू पॉइंट टू देखो, find a total number and total mass of proton in 34 मिलीग्राम ऑफ एमोनिया एट एसटीपी। एसटीपी का कोई मीनिंग नहीं है। एसटीपी डिपेंड ऑन वॉल्यूम, टेम्परेचर पर डिपेंड है, प्रेशर पर डिपेंड है। जो चेंज आता है वो वॉल्यूम में आता है। यहाँ मास दिया गया है 34 मिलीग्राम ऑफ एमोनिया। टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, सेम वैसा ही सम है।
हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने हैं और टोटल मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले लिखेंगे 34 मिलीग्राम ऑफ एमोनिया को, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 34 इंटू 10⁻³ ग्राम एमोनिया हो गया। 34 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ एमोनिया, तो ये ग्राम मिल गया। चलो मोलेक्युलर वेट ऑफ एमोनिया, मोलेक्युलर वेट ऑफ एमोनिया, नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, तो टोटल 17 ग्राम मोल इनवर्स। उसके बाद मोल फाइंड करेंगे, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलेक्युलर वेट। मास कितना है 34 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 17, आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻³। ये मोल मिले। नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ एमोनिया, तो उसकी फॉर्मूला है n इंटू एन है, पता है आपको। n मीन्स मोल, 2 इंटू 10⁻³ Na means Avogadro number. Okay, 12.044 into 10⁻23। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 1.200 into 10⁻24। तो ये हमें क्या मिला, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ एमोनिया। ओके, चलो ये मिल गया। अब हमें दूसरा पार्ट जो कैलकुलेट करना है वो देखेंगे हम। प्रोटॉन की बात करनी है, जैसे हमने आगे न्यूट्रॉन की बात की, सेम वैसे। सर हाँ बोलो। सर डाउट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल नहीं फाइंड करने का। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मोल मॉलिक्यूल, कहाँ लग? मतलब 10 इलेक्ट्रॉन से 6.022 मल्टीप्लाई नहीं करने का। पहले तो एक बात समझो, आप कौन बोल रहा हो तुम? प्रेरक। देखो, बोलो आप क्या कह रहे हो, बोलो चलो। सर 10 प्रोटॉन है इसमें NH3 में, हम्म। हाँ, इंटू 6.022 नहीं करने का, मतलब वो वाला एवोगैड्रो नंबर। क्यों करने का बोलो? 6.022 क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो नंबर कब लिख सकते हैं? वन मॉलिक्यूल में जो है वो। वन मॉलिक्यूल नहीं, वन मोल है। तो यहाँ ऐसा ओके, कहा गया है कि कितने मोल है। वो तो हम लोग फाइंड करेंगे ना। हाँ, तो वो फाइंड किया, देख लो देख लो। पहले मैंने क्या किया, 34 मिलीग्राम ऑफ एमोनिया है। हम्म 34 मिलीग्राम को किस में मैंने कन्वर्ट किया, देखो पहले। ग्राम में। ग्राम में तो किया, उसके बाद किस में कन्वर्ट किया? मोल। मोल में किया। मोल के बाद किस में कन्वर्ट किया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोलेक्यूल्स। अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि वन एमोनिया के पास 10 प्रोटॉन है, तो इतने एमोनिया के पास कितने प्रोटॉन है। ओके, हाँ, डायरेक्ट तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? ओके। मैं 34 मिलीग्राम लेना है ना, तुम तो डायरेक्ट ऐसे कर दो कि भाई 10 इंटू 6.022, तो 34 कहाँ गया, पता चला? हाँ हाँ। चलो देखो, एमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। देयरफॉर नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है
और हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है। बट एमोनिया है 7 प्रोटॉन, क्योंकि एमोनिया के पास एक नाइट्रोजन है, मीन्स 7 प्रोटॉन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 इंटू 1 प्रोटॉन, टोटल कितने होंगे 10 प्रोटॉन। बोलो क्या डाउट्स है आदित्य? बराबर। सर बात सही है, 10⁻³ और 20, तो यहाँ 20 आएगा, बात सही है। देखो बात सही है, यहाँ 23 और -3 तो 20 आएगा और यहाँ 21 आएगा। क्या, चलो तो यहाँ टोटल 10 प्रोटॉन हो गए अमोनिया के पास। चलो 10 प्रोटॉन अब लिखेंगे हम। चलो 1 एमोनिया मॉलिक्यूल है, उसके पास 10 प्रोटॉन है, समझ लो। कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है। ओके, देयरफॉर कितने एमोनिया मॉलिक्यूल है? तो 1.2044 इंटू 10⁻21 एमोनिया के पास कितने प्रोटॉन होंगे? तो 1.2044 10⁻21 इंटू 10, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेंगे 1.2044 10⁻22। ओके, सर बोलो। सर मैं यही कह रहा था कि जो आपने किया ना 10 प्रोटॉन्स इंटू 1.2044 इंटू 10⁻22। हाँ तो वही किया ना मैंने। हाँ पर सर मैं पहले करना चाहता था कि 10 इंटू 6.02 टू 10⁻23। आंसर सेम ही आएगा ना? नहीं, बराबर है। चलो, हाँ पहले भी कर सकते हैं ना वो? हाँ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रख के कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टेप करने जाते हैं और कोई प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो रॉन्ग होता है, तो मार्क जाएंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया। अब दूसरा कैलकुलेशन ये है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन मिले हमें। अब दूसरा कैलकुलेशन ये है, हमें मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है। तो लिखेंगे मास ऑफ 1 प्रोटॉन। वो तो पता होना चाहिए, यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन मैं लिखता हूं मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये है मास ऑफ 1 प्रोटॉन। चलो, अभी इसमें से मुझे बताएंगे रुजू तुम बताओगी कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। बराबर, परफेक्ट। ओके, देखो बहुत इजी कंसेप्ट है। 1 प्रोटॉन का मास ये है, टोटल प्रोटॉन ये है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो लिखेंगे डायरेक्टली मास ऑफ टोटल प्रोटॉन या टोटल प्रोटॉन ऑफ मास इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.2044 इंटू 10⁻22
इंटू 1.6726 इंटू 10⁻⁻27। चलो 10⁻⁻5 मिलेगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बताओ झड़प से। 1.96। 1.96 तो नहीं है। बताओ कैलसी से कैलकुलेट करना है आपको। 1.2044 इंटू 1.6726 बराबर है 2.0137। चलो आनंद, तुम कैलसी से भी एक्यूरेट नहीं कर सकते हो? मास ऑफ प्रोटॉन्स मिला। ओके, ये तीनों पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस समय किसी को भी पता नहीं चला है तो वो कह सकते हैं, क्योंकि आगे इससे भी डिफिकल्ट सम है। बोलो, मैं आपको 3-4 मिनट देता हूं, कोई प्रॉब्लम? चलो 2.3 नंबर और 2.4 नंबर इजी है। 2.3 नंबर तो लास्ट लेक्चर में हमने किए थे, आपको अपने आप करने हैं। 2.4 नंबर देखते हैं। देखो 2.3 नंबर आपको अपने आप कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है, सेल्फ ट्राई। टू 2.4 नंबर को हम देखेंगे। देख लो 2.4 में फर्स्ट है Z इक्वल टू 17, A इक्वल टू 35। चलो ध्वनि तुम बताओगे Z और A का मीनिंग क्या होगा? ध्वनि बोलो। ध्वनित ध्वनित मेरी आवाज आ रही है? आ या ना तो बोलो। ध्वनित ध्वनित अरे मेरी आवाज आ रही है? तुम्हें पता चल रहा है नहीं चल रहा है? कुछ तो बोलो। सर लेफ्ट हो गया। चलो किसे, रुजू तुम बोल सकती हो, बोलो। सर Z मतलब एटॉमिक नंबर और A मतलब मास नंबर। ओके, Z का मीनिंग ये है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है। तो 17 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है क्लोरीन। ओके,
चलो दूसरा देखते हैं। Z इक्वल टू 92 एंड A इक्वल टू 233। ध्वनि तब बोलो, आ गए तुम? वेलकम बैक। नेटवर्क प्रॉब्लम, हम्म, नेटवर्क प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं है। चलो, Z और A का मीनिंग पता है तुम्हें? नो सर। नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो उसका होमवर्क नहीं किया है तुमने? सर किया है। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में सिर्फ ये दो टर्म ही मैंने पढ़ाई थी, एक जेड और एक ए। दो देखे थे, दूसरा तो कुछ देखा नहीं था। चलो प्रियांशु, तुम बोल सकते हो। क्या सर? हाँ बोलो। Z का मतलब हम्म, Z एटॉमिक नंबर और A मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मास नंबर। देखो, जेड ऑलवेज यहां लिखा जाता है, सफिक्स में लिखा जाता है, और ये जो है वो प्रीफिक्स में लिखा जाता है। और 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है। नंबर 3, Z इक्वल टू 4 एंड A इक्वल टू 9। श्री शाह, तुम बोलोगी अब। श्री शाह, श्री शाह, अनम्यूट हो सकती हो तुम। ओके, अनम्यूट हो। ओके, कोई बात नहीं। आदित्य, तुम बोल सकते हो। चलो, जेड और ए के बारे में क्या कहना है तुम्हें? कौन सा एलिमेंट होगा ये? बेरिलियम। बेरिलियम, वेरी गुड। Z4 A9, एटॉमिक नंबर 4 इज बेरिलियम। बस हो गया, इतना ही है। एक मार्क के एमसीक्यू में आता है। तो 2.3 सेल्फ ट्राई करना है, 2.4 मैंने आपको कराया है। ओके, चलो दो 2.35 नंबर का सम हम कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट। देख लो, ये है हमारा 2.35 नंबर का सम। इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन atom is 0.15 nanometer, calculate the number of carbon atom which can be placed side by side in a straight line across length of the scale length 20 centimeter long. ओके, इजी है वैसे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सपोज हम कार्बन एटम लेते हैं, जो मैं ड्रॉ करता हूं यहां।
कोई अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा? चलो, देखो, वैसे ये एग्जाम्पल केमिस्ट्री का है ही नहीं, आपको मैथ्स में सर्कल पता है तो ये एग्जाम्पल इजीली हो सकेगा। देखो कैसे, एक बात समझ लो, 2.35 नंबर का जो एग्जाम्पल है, इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन इज 0.15 नैनोमीटर। चलो, डायमीटर आपको पता है, ये डायमीटर है, ये कितना है? 2.15 नैनोमीटर है। पॉइंट 15 नैनोमीटर है। चलो, मीन्स 0.15 नैनोमीटर का मीनिंग ऐसा हुआ, एक कार्बन है, देख लो आप, तो सब कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होके एक स्ट्रेट लाइन में हमें सेट करना है, और उस लाइन की लेंथ, जो टोटल लाइन है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करना है। देख लो, फिर से एक बात कहता हूं मैं, ये जो टोटल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और ईच कार्बन का डायमीटर 0.15 नैनोमीटर है। तो कैसे नंबर ऑफ कार्बन फाइंड होते हैं? कोई मुझे गाइड कर सकता है? करना है तो चलो सोचो, नहीं करेंगे तो अभी मैं काउंट कर दूंगा एग्जाम। बताओ, वेरी फास्ट। ओके, क्या हुआ? वर्सेल, वर्सेल तुम अनम्यूट हो सकते हो, बोलो। 0.15 नैनोमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। क्यों इंटू क्यों करना पड़ेगा, बताओ मुझे, इंटू क्यों करते हैं हम? एक बात समझो तो, टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। उसमें से 1 कार्बन की लेंथ ये है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, हाँ, डिवाइडेशन करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो 0.15 नैनोमीटर और 20 सेंटीमीटर दोनों का जो यूनिट है वो हमें सेम करना पड़ेगा। दोनों का यूनिट है वो हम सेम करेंगे। लिखेंगे डायमीटर मीन्स डी, 0.15 नैनोमीटर। आपको पता है नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, तो नैनोमीटर को मीटर में मैंने चेंज किया। उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करूंगा, सेंटीमीटर है तो 10⁻² मीटर। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, देख लो आप। 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर मीन्स 1 कार्बन एटम है, तो लिखेंगे यहाँ 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर लेंथ मिलती है, तो 1 कार्बन एटम मिलेगा हमें। तो टोटल लेंथ कितनी है? 20 इंटू 10⁻² मीटर।
कोई भी ऐसा स्टेप हम रखेंगे तो मीटर अपॉन मीटर होता है। 20 into 10 raised to minus 2 into 1 upon 0.15 10 raised to minus 9। तो यहाँ मिलेगा 10 raised to 7 और 20 upon 0.15 कितना हुआ बताओ चलो फास्ट। 20 upon 0.15 कितना होगा? वन 1.333। ओके बराबर है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 1.33 into 10 raised to 7। क्या तो ये हमारा फाइनल आंसर 1.33 into 10 raised to minus 9 है। ओके किसने मुझे ये 1.33 लिखवाया है? सर मैंने डायरेक्ट मतलब फाइनल आंसर लिख दिया था। हाँ फाइनल लिख लिया लेकिन यहाँ भी चेंज करना पड़ता है मुझे। हाँ फिर मैंने भेजा फिर से। हाँ चलो 1.33 into 10 raised to 9 होगा। मैं जब भी आपको कैलकुलेशन बोलता हूँ तो 20 upon 0.15 कितना आता है वो ही बोलो, उसके बाद मैं उसे जो चेंज करना है वो मैं अपने आप कर दूंगा। चलो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू 1.33 into 10 raised to 9। किसको इस सम में पता नहीं? देखो क्या किया हमने, 2 into 10 raised to 8 एटम दिए गए थे। जितने एटम्स दिए गए हैं टोटल लेंथ 2.4 सेंटीमीटर थी। हमने क्या किया 2 into 10 raised to 8 एटम से उसकी टोटल लेंथ 2.4 सेंटीमीटर है, तो 1 एटम की टोटल लेंथ कितनी है? तो लेंथ फाइंड की। लेंथ मींस क्या मिलेगा? डायमीटर मिलेगा। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड कर दिया, हमें रेडियस सेंटीमीटर में मिली। ये भी आंसर सही है सेंटीमीटर, लेकिन परफेक्शन के लिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया। ओके चलो बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। ओके उसके बाद 2.37 नंबर का सम है। The diameter of zinc is 2.6 angstrom। देखो 2.37 नंबर का सम है। The diameter of zinc atom is, देख लो जिंक एटम का डायामीटर 2.6 एंगस्ट्रॉम है। Calculate the radius of zinc atom in picometer and number of atom present in length 1.6 सेंटीमीटर। पहले तो एंगस्ट्रॉम
और मीटर के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमें डायमीटर मिल गया। पहला फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। चलो रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस आर इक्वल टू फॉर्मूला है d/2, आर इक्वल टू फॉर्मूला है d/2। d मीन्स 2.6 into 10⁻10 upon 2, then answer is 1.3 into 10⁻10 मीटर। लेकिन हमें ऐसा बोला गया है कि जो हमें आंसर लाना है वो पिकोमीटर में लाना है, मीटर में नहीं लाना है। कोई बात नहीं, रेडियस इक्वल टू 1.3 into 10⁻10 पिकोमीटर और मीटर के बीच का रिलेशन। पिकोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 10⁻12 आएगा, लेकिन यहाँ मीटर टू पिकोमीटर है तो 10⁻12। फाइनल आंसर मिलेगा हमें 10⁻2 मिलेगा। तो फाइनल हम लिख सकते हैं 130 पिकोमीटर। तो ये मिली रेडियस। ओके, चलो रेडियस मिलने के बाद दूसरा क्या फाइंड करना है वो देखते हैं हम। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 सेंटीमीटर लेंथ में कितने एटम है। 1.6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा मीटर में, 1.6 into 10⁻² मीटर। देख लो कैसे कन्वर्ट होता है। यहां मीटर है तो यहां मीटर ही लूंगा मैं। तो मैं ये रहा मीटर, क्योंकि जब हमें लेंथ फाइंड करनी है तब डायमीटर चलेगा, रेडियस नहीं चलेगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो 2.6 into 10⁻10 मीटर, इतना मीटर डायमीटर है तो 1 जिंक एटम मिलेगा हमें। ओके, तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 1.6 into 10⁻² मीटर है। कितने जिंक एटम मिलेंगे, 1.6 into 10⁻² into 1 upon 2.6 into 10⁻10। चलो 10⁸ तो आ गए यहाँ। 1.6 upon 2.6 कितना होता है उतना ही बताना है। 1.6 upon 2.6 बताओ। .6153। ओके, 0.6153 लिखेंगे नंबर ऑफ जिंक एटम इक्वल टू, डेसिमल को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा 6.153 into 10⁻7 एटम मिलेंगे। ओके, तो ये दोनों आंसर है। देख लो कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ।